हेलो दोस्तों, अभी तक आपने सुना सिंहासन बत्तीसी की सत्यवती के द्वारा 16वीं पुतली से महाराजा विक्रमादित्य की महानता और दानवीरता की गाथा। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, विद्या नामक पुतली के बारे में जानते हैं, जो कि राजा भोज को 16वें दिन की कहानी को सुनाने जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मौर्य हाजिर हूँ सिंहासन बत्तीसी की 17वीं कहानी लेकर के, जिसको विद्यावती नामक पुतली सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। विद्यावती नामक 17वीं पुतली ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा में को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे। कोई कभी समस्या लेकर यदि कोई दरबार आता था, उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को इस प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को दंडित किया जाता था। इसलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिलती थी। राजा खुद भी भेष बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने को निकलते थे। ऐसे ही एक रात जब वे भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे तो उन्हें एक झोपड़े से एक बातचीत का अंश सुनाई पड़ा। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि वह अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण वह संकट में नहीं डाल सकता। विक्रम समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है, उससे उनसे रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की हर समस्या को हल करना वे स्वयं अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाज़ा खोला। विक्रम ने अपना परिचय देकर उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा तो वे थर थर काँपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उनसे सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपत्ति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थे। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफ़ी यत्न किए। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक देवी ने आकर उसे बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव पर को प्रसन्न करने के लिए वह हवन कुंड में अपने अंग काट काट कर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंके तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वह शिव से ब्राह्मण दंपति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। विक्रम ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेतालों का स्मरण कर बुलाया तथा उस हवन कुंड स्थल तक पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अंगों को काटकर अग्नि कुंड में फेंक रहे थे। विक्रम भी एक तरफ बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगढ़ वहाँ पहुँचा। उसने सारे तपस्वियों को अमीर डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रम को छोड़ दिया।
सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को देखा। सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली तथा अमृत डालकर राजा विक्रम को जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार तथा त्याग की भावना से खुश होकर काफ़ी प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद वह सचमुच ब्राह्मण दंपति को पुत्र लाभ हुआ। तो दोस्तों, अभी आपने सुना विद्यावती राजा भोज से कहती है, राजा क्या आप में वो गुण हैं राजा विक्रम के? अगर उसके जैसे गुण हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी कहानी यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। जय श्री राधे राधे।